अतल और परिया की शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अपना इतना बड़ा ज्वाइंट ससुराल देखकर ही परिया के नखरे शुरू हो जाते हैं। आ गए आप, कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। फिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को 2 दिन हो गए, मैंने बहू की नाते अपनी पहली रसोई भी अलग कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? अब मैं चाहती हूँ हम दोनों जल्दी से कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाएं और वहाँ से आकर परिवार वालों से अलग हो जाएं। अलग हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? परिया जैसे ही अलग होने की बात करती है, अतल परिया के ऊपर भड़क जाता है। अतल की नाराजगी देखकर परिया भी अतल से नाराज हो जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं रोज रोज इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 10 लोगों का खाना अकेले बनाऊं। मैं ज्वाइंट परिवार में नहीं रह सकती। हम हनीमून से आकर अलग हो जाएंगे। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं है और इन 2 दिनों में मेरा परिवार तुम्हें खटकने लगा है। और अलग रहने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और हनीमून के सपने तो अब भूल ही जाओ। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊँ? अरे मैं क्यों जाऊँ? तुम मुझे ब्याह कर लाए हो इस घर में। मैं घर की बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मुझसे पाला छुड़ाने की ना कोशिश भी मत करना। परिया की अजीबोगरीब तरह की बातें सुनकर अतल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर परिया के सर पर अलग होने का भूत सवार हो जाता है। बीवी हूँ तुम्हारी। अतल देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस दिन मुझसे नाराज हो गए थे, इसलिए मैंने कोशिश की इस परिवार के साथ रहने की, पर 1 महीना हो चुका है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे परिवार के साथ। तुम्हारा परिवार मेरे लायक ही नहीं। मेरा परिवार तुम्हारे लायक नहीं? तो तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो। गलती की मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। कहा तुमने तुम्हारी जिंदगी? अरे ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। परिया बोल रही होती है कि अतल अपना ऑफिस का बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब परिया भी अतल के इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुमने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? जानती भी हो इस घर में कौन कौन है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, नंद, कितना बड़ा परिवार है। माँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती इस घर में। अरे नाराज क्यों होती है? दामाद जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा और नौकरी के बहाने किसी भी बहाने कहीं और शिफ्ट हो जा। अतल को तू ही समझा सकती है। अतल तेरा पति है, तेरी बात जरूर सुनेगा। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ जिसने मुझे खुद कुएं में धकेला है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परिया अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है और अपनी जिद मनवाने के लिए हर वक्त अतल से नाराज रहती है। यहाँ तक कि इससे बात करना भी बंद कर देती है। अब रात को अतल और परिया भी अलग अलग सोते हैं। अपने बेटे के बीच का तनाव शांति से छुपा नहीं था। एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू से कहती है, आरती बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से अतल और परिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहा और अतल भी कमरे से बाहर सो रहा है। माँ, हुई होगी कुछ बात। पति पत्नी के बीच की बात है, आप बीच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इग्नोर कीजिए। आरती अपनी सास को सारी बातें नजरअंदाज करने के लिए कहती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती। तभी वो देखती है कि परिया आराम से सोफे पर बैठकर फोन में गेम खेल रही है। इसे खाली बैठा देखकर आरती इसे अपनी मदद के लिए बुलाती है। परिया, तुम खाली बैठी हो ना सारा दिन? या तो कमरे में रहती हो या फोन में। अरे कभी कमरे की दुनिया से बाहर निकलो और परिवार के साथ बैठो, तभी तो घुल मिल पाओगी परिवार के साथ और अपने ससुराल वालों को पहचान पाओ। चलो आज ना तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो खाना बनवाने में। माफ करना जेठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं। माँ ने मुझे बस इतना ही खाना बनाना सिखाया था जिसमें अपनी पहली रसोई कर सकूं, इसलिए यो कैरी ऑन। परिया अपनी जेठानी को उल्टा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी आरती और शांति तो बस देखती रह जाती हैं। इस तरह परिया हमेशा घर वालों से उखड़ी रहती है और किसी से सीधे मुंह भी बात नहीं करती। एक बार फिर परिया और अतल के बीच में लड़ाई होती है और इस बार लड़ाई इनके कमरे से बाहर आकर परिवार वालों के सामने आ जाती है। देखो प्रिया, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है इस बारे में मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो। क्यों ना करूं? जब जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों करी? मुझसे शादी करनी चाहिए थी ना। तुम्हारे साथ ये रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा है, जहाँ सब कुछ सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ। हर वक्त मैं ही एडजस्ट करती रहूँ। अगर तुम्हें रिश्ता बोझ लग रहा है ना तो उठाओ अपना सामान, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। हम डाइवोर्स ले लेते हैं। अतल के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ अतल को एक चमाटा मारते हुए कहती है, अतल पागल हो गया है, बहू को छोड़ने की बात कर रहा है। हमारे पूरे खानदान में किसी की डिवोर्स नहीं हुई और तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तो परिया, क्या हुआ?
तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ा कर रहे हो? और ऐसी भी कौन सी बात हो गई है कि तुम दोनों अलग होना चाहते हो? क्या तुम सब शांत हो जाओ। अल्लाह के लिए इस घर की बड़ी मैं हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए इस घर में फैसले भी मैं ही करूँगी। माँ, आप नहीं जानती कि प्रिया मुझसे क्या चाहती है, इसकी जिद क्या है। मैं इसकी सारी जिद पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया मुझे आप लोगों से दूर करना चाहती है। अब प्रिया इतनी खतरनाक लड़की है। अरे 4 दिन नहीं हुए इस लड़की को घर में आए हुए और हमारा घर तोड़ना चाहती है। माँ, ये क्या हो रहा है? कैसी लड़की आ गई है इस घर में? दी, आप तो चुप ही रहो। आप ही मेरे पति के कान भरती हो ना, तभी तो वह इस परिवार से अलग नहीं होना चाहती और मैं इतने बड़े परिवार के साथ रह नहीं सकती। प्रिया बहू, तू हम सबसे अलग रहना चाहती है ना? ठीक है, जिसमें मेरी बहू की खुशी मैं उसी में खुश हूँ। वैसे भी सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रह, तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो रहो, पर हमेशा खुश रहो। और अतल बेटा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू बहू को हमेशा खुश रखे। हाँ माँ, देख रही हो प्रिया, तुम अपनी जिस सांस से नफरत कर रही हो, जिससे अलग होना चाहती हो, वो अब भी अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की परवाह कर रही है। अगर तुम में अब भी थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो अपनी जिद को छोड़ दो, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मेरा दिल मेरे इस घर में ही रहेगा अपने परिवार के साथ। देखो प्रिया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर जब परिवार एक साथ रहता है तभी घर में खुशियाँ होती हैं। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, एकता में बल होता है। अतुल सामान पैक करने लगता है और अपनी सास की अच्छाई और इनकी बातें सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और इसे रियलाइज होता है कि कितना अच्छा परिवार मिला है। इसके बाद प्रिया अपने घर वालों से माफी मांग के और अलग होने की अपनी सोच बदल लेती है।